नाउ अब हम यहां पर सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो हमें रिलेशनशिप अचीव करना है क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले हमें क्वालिटी फैक्टर को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर आपका क्या होता है, तो आप ध्यान से देखो। क्वालिटी फैक्टर जो है आपका Q, जिसे हम क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं, पर काफी फेमस नोटेशन होता है Q, तो आपको माइंड में रखना होगा। तो क्वालिटी फैक्टर आपका होता क्या है, तो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। तो जो डेफिनेशन अभी मैं आपको दे रहा हूं इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सेम डेफिनेशन आपकी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में भी रहेगी। तो अभी हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही देखेंगे। तो ये डेफिनेशन आप माइंड में रखिएगा। तो आप देखिए मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, आप समझिए इस पॉइंट को कि अगर आप यहां पर एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं, चाहे आपका सीरीज आरएलसी सर्किट हो चाहे पैरेलल आरएलसी सर्किट हो, एनर्जी जो है वो कौन स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेंगे आपके कैपेसिटर और इंडक्टर। ये पॉइंट हमें अच्छे से पता है। एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल, तो यहां पर आप समझिए कि डेसिपेट कौन करता है। देखिए जो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं और रजिस्टर, तीनों के तीनों ही आपके पावर को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, पावर को आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो आपका रजिस्टर होता है वो डेसिपिएशन करता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अगर आपको क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यहां पर अचीव करना है तो आप क्या करोगे, VL मींस आपको यहां पर लेना होगा जो आपका इंडक्टिव एलिमेंट है। तो आप क्या ले रहे हो, इंडक्टर के केस में वोल्टेज डिवाइडेड बाय VR, या और क्या कर सकते हो आप, यहां पर आप ले सकते हो VC अपॉन VR। तो हम क्यों ले सकते हैं VL अपॉन VR और VC अपॉन VR। देखिए मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ना लास्ट एलओ में डेफिनेशन दी है और एक डेरिवेशन कराया है रेजोनेंस का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी रिलेशनशिप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मैं क्यों लिख सकता हूं VL अपॉन VR या VC अपॉन VR, दोनों कैसे इक्वल है। तो मैं आपको यहां पर पहले समझा देता हूं। इसको हम पहले यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। यहां पर जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था Z R प्लस J XL माइनस XC, यहां पर आप समझो थोड़ा सा ध्यान से, ये जो आपका रेजोनेंस है, रेजोनेंस पे XL माइनस XC, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रेजोनेंस पे आपको Z की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ R मिलने वाली है। ये लॉजिक आपको क्लियर हो पा रहा है। ये पहला कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप रेजोनेंस वाला कंसेप्ट जो है पहले डिफरेंट सब्जेक्ट में स्टडी कर चुके हो। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं उस कंसेप्ट में, ठीक है ना, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत डिटेल में। यहां पर सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो यहां पर आप समझिए, हमें पता है कि हम सीरीज आरएलसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं। अगर हम सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज सब में अलग अलग होगा, R के अक्रॉस, L के अक्रॉस, C के अक्रॉस, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन करंट क्या होती है आपकी, सेम होती है। तो लेट सपोज अगर आपकी करंट जो है वो I है, जो सब में सेम है, तो आप क्या लिखोगे, IZ IR, और इसके अलावा आप देखो JIXL, और यहां पर मैंने IL क्यों लिखा है मैं आपको समझा देता हूं, सिर्फ समझने के लिए लिखा है। वैसे IL और I दोनों इक्वल ही हैं। और यहां पर आप देखो आपका J सामने है, माइनस J है बेसिकली, तो माइनस J और IXC, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है IC और IL। ब्रैकेट में चाहो तो आप मेंशन भी कर दो, IC इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू I, क्लियर हो रहा है। और चाहो तो यहां पर भी IR मेंशन कर दो, इक्वल टू IR, क्योंकि सीरीज में सभी की सभी करंट सेम रहने वाली है, आपको पता है। तो यहां पर आप समझो, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो
आई करंट ही आर के अक्रॉस फ्लो हो रही है, एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस। तो अगर मैं यहां पर I इंटू जेड की बात करूं, मैंने क्या बोला था, जेड क्या है आपका, जेड है टोटल इंपेडेंस जो आप इनपुट साइड से देख रहे थे। तो अगर आप I इंटू जेड करते हो, मैं आपको एक बार फिगर भी शो कर देता हूं, आप देखो ये आपका फिगर है। तो यहां पर ये जो करंट आई है वो यहां से आपकी निकल रही है। तो अगर आप यहां पर I इंटू जेड की बात करते हो, जेड क्या था आपका, इस साइड से टोटल इंपेडेंस था, तो अगर आप I इंटू जेड करते हो किसके इक्वल होगा, VIT के। फिर अगर I इंटू आर करते हो तो वो किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका इक्वल हो जाएगा VR के। उसी तरीके से अगर आप I इंटू JXL करते हो, JXL मींस क्या होगा, J ओमेगा L, देख सकते हो आप लिखा हुआ है, मतलब क्या है वो, मतलब वो आपका है इंडक्टर के अक्रॉस इंपेडेंस। तो I इंटू JXL, JXL मींस इंपेडेंस, तो I इंटू इंपेडेंस क्या होगा, वोल्टेज होगा, तो ये क्या हो जाएगा VL, और साथ ही साथ में ये जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर VC हो जाएगा। ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पर अगर आप समझोगे अब, तो आपका जो VC है वो कितना हो जाएगा, एक तो आप ZC करोगे, ZC क्या है 1 अपॉन J ओमेगा C या माइनस JXC इंटू I करोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी निकाल रहे हो, आपको I इंटू जेड करना है, मतलब I इंटू इंपेडेंस, I सब में सेम है, इंपेडेंस सबके आपको पता है, क्लियर हो गया। तो यहां से ना अगर आप कंसेप्ट को अब अंडरस्टैंड करोगे तो I इंटू जेड जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, वो हो जाएगा आपका VI, फिर I इंटू आर, ये कितना हो जाएगा आपका VR, फिर आप देखो ये जो कंप्लीट है आपका JILXL, ठीक है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप देखो यहां पर जब आप बात करते हो ना इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का, तो आपको क्या लेना होता है, रिएक्टेंस लेना होता है जिसकी यूनिट आपकी ओम है, और आपको क्या लेना है यहां पर, करंट लेना है। तो आप क्या मेंशन करोगे, J, ये आपको यहां पर कंसीडर करना है। तो IL इंटू XL, तो आप क्या लिखोगे, J इंटू VL। आपको कंप्लीट इंपेडेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। आपको यहां पर क्या करना है, आपको सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस सोचना है ना, तो आप क्या लोगे, J जो आप लिख दोगे एज इट इज, फिर I इंटू X, वो होगा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, देन यहां पर माइनस J I इंटू XC, वो होगा आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो क्या मेंशन करोगे आप यहां पर, VC। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां से आप देखो VI की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, VR प्लस J VL माइनस VC। अगर मैं आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समराइज कर दूं ना, तो बस आपको इतना देखना है कि I इंटू आर ये होगा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, I इंटू एक्सएल, एक्सएल की यूनिट भी ओम थी ना, आपको पूरा ZL लेने की जरूरत नहीं है, तो I इंटू एक्सएल ये होगा सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, I इंटू XC ये होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अब आपको ये समझना होगा कि जो J है वो तो देखो ऑटोमेटिकली आई गया ना आपका, VR प्लस J VL माइनस J VC। तो जो रिलेशनशिप आपका Z के लिए है वैसा ही रिलेशनशिप आपका V के लिए भी आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहां पर आपको और क्या अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपने यहां पर VI निकाला है, तो मैंने आपको क्या बोला था, रेजोनेंस पे क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC होता है। तो आप यहां पर यह अंडरस्टैंड कर सकते हो, जब रेजोनेंस पे XL इक्वल टू XC होगा तो VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, VC हो जाएगा। ठीक है, ये ही मुझे आपको प्रूव कराना था। तो आप देखो मैंने इसी कारण लिखा है VL अपॉन VR, VC अपॉन VR। समझ में आया अच्छे से। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाओगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब देखो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी VL अपॉन VR, या इक्वल करके लिख सकते हो VC अपॉन VR। अब यहां पे ध्यान से अंडरस्टैंड करो, आपका जो VL है, VL का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया है। VL का फॉर्मूला क्या है आपका, I इंटू XL, अभी अभी मैंने आपको समझाया ना, आप IL भी लिख सकते हो, IL इंटू XL, बात आपकी इक्वल ही है। और VR को क्या लिख सकते हो, I इंटू R। क्लियर हो गया। वैसे ही देखो यहां पे क्या लिख सकते हो, I इंटू XC और I इंटू R। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तो यहां से जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होगी, I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी XL अपॉन R इज इक्वल टू XC अपॉन R। वैसे भी आपको बताया XL और XC दोनों क्या है आपके, सेम है, तो XL अपॉन R XC अपॉन R दोनों सेम ही रहेंगे।
क्लियर हो गया अच्छे से। और इसको अगर और डेरिवेशन करना चाहते हो तो और कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। आप यहां पर एक्सेल की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्सेल की वैल्यू क्या होती है आपकी, एक्सेल की वैल्यू आपकी होती है ओमेगा एल। लेकिन ध्यान रखना, अब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो ना, तो आप यहां पर रेजोनेंस पे बातें कर रहे हो। रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी क्या नाम हमने दिया है, ओमेगा नॉट। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी इंटू आर। क्लियर हो गया अच्छे से। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ये आपका आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। और अगर आप चाहो तो एक और फॉर्मूला भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने डिराइव कर रखी है, तो वो वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन रूट एल सी एल बाई आर। और आप यहां पर भी पुट करके देख लो 1 अपॉन, देखो यहां पर 1 अपॉन आर सी तो है आपका, लेकिन 1 अपॉन ओमेगा नॉट है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्या था, 1 अपॉन रूट एल सी था, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन ओमेगा नॉट आपका हो जाएगा रूट एल सी। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी वैल्यू यहां पर रूट एल सी। क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पे अब आप देखो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू। यहां पर अब अगर आप क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू देखते हो तो आप देखो ये जो एल और एल है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा, आप देखो यहां पर 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। और अगर आप यहां पर भी चेक करने के लिए जाओगे तो आप ध्यान से देखो अंडर रूट सी कैंसिल होगा, तो फिर से क्या बचेगा 1 बाई आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो जो आपका फुल एंड फाइनल फॉर्मूला है आप देख सकते हो दोनों साइड से इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस फाइनल फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। इसे मैं नाम दे देता हूं यहां पर इक्वेशन नंबर सी, इस वाले फॉर्मूले को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर बी, और इस वाले फॉर्मूले को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, आप चाहो तो फाइनल फॉर्मूले को याद रखो इक्वेशन नंबर सी को, या आप ए या बी को भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से यहां पे डेरिवेशन कर सकते हो। समझ में आया। तो यह आपका फॉर्मूला होता है यहां पर क्वालिटी फैक्टर का। क्लियर हुआ। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लेने के बाद यहां पर ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, रेजोनेंस, ये सारे कंसेप्ट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, तो वो बेसिक भी आपको साथ लेकर चलना है। यहां पर मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू आपका यहां पर होता है एफ नॉट अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ये रिजल्ट आपको ध्यान देना है। एफ नॉट आपका क्या है, एफ नॉट है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ओमेगा नॉट क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर है अच्छे से। क्वालिटी फैक्टर आपका क्यू है। तो यहां पर आपको इस रिजल्ट से क्या समझ में आता है, इस रिजल्ट से आपको यह समझ में आता है कि जो आपका बैंडविड्थ का फॉर्मूला है या जो बैंडविड्थ की वैल्यू आपकी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्वालिटी फैक्टर। मींस क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा बैंडविड्थ आपकी उतनी ही लेस होगी। यहां पर आप देखो, यहां से अगर आप चाहो तो आप बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी अचीव कर सकते हो इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो आप देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपका क्या होगा, एफ नॉट की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर की आपकी वैल्यू निकल कर आई है 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। तो आप पुट कर दो यहां पर। तो जैसे ही आप वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे, ध्यान से देखो जो आपका आर है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, इसके अलावा जो रूट सी है वो भी आपका ऊपर चला जाएगा यहां पर, और इसके अलावा 2 पाई अंडर रूट एल सी ये आपके नीचे रहेंगे, और इसके अलावा रूट एल एक और है आपका, वो भी आपका नीचे ही रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां से जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, आप देख सकते हो रूट सी आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट एल एल बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आर अपॉन 2 पाई एल। आप ध्यान देना यहां पर मैंने जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखा है आप देखो एफ नॉट आपका हर्ट्स में था, तो बैंडविड्थ भी आपकी किस में आएगी, हर्ट्स में। ये आपको क्लियर है ना कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो यूनिटलेस है। क्यों है यूनिटलेस, क्योंकि हमने क्या लिखा था VL अपॉन VR या VC अपॉन VR, तो वो आपका यूनिटलेस ही रहेगा, वोल्टेज बाय वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो बैंडविड्थ की यूनिट वही रहेगी जो एफ नॉट की यूनिट रहेगी। तो यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करो इन रेडियन पर सेकेंड, तो आप क्या करोगे, एफ में जो आपका हर्ट्स में आया है उसमें आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा R बाई एल रेडियन पर सेकेंड। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
तो ये आपका होता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला। इसके अलावा बैंडविड्थ, एफ नॉट और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो सेकेंड लर्निंग आउटकम है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।